हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का मैं ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं अपने चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं डीएम एंड डीएफ की करंट एनर्जी लेकर के आया हूं। किस प्रकार से डीएम और डीएफ की एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जी है, टाइमलेस है। जब आपसे आपको ये वीडियो मिलेगा, जब आप तभी आपसे रेजोनेट करेगा ये। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप ज़बरदस्ती इसको रेजोनेट कराने का कोशिश ना करें। बहुत सारी चीज़ें जो आपको आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, तो उसको लेट गो करके जाने देंगे। इसी प्रकार से उसको ज़बरदस्ती पकड़ के रखने की आवश्यकता नहीं है किसी भी एनर्जी को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियोस का होगा वो सबसे पहले आपको मिले और आप उससे सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। और शेयर इसलिए करें ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हों और इस जर्नी में आगे बढ़ सकें। मेरे सारे वीडियोस इनर वर्क का ही काम करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, आगे बढ़ाते हैं इस जर्नी में। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। वैसे डिवाइन के माध्यम से जिनको ये वीडियो पहुँचाना है वहाँ वो चला ही जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल टाइप ऑफ हीलिंग क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है। अगर आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ऑल टाइप ऑफ हीलिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। टैरो रीडिंग अवेलेबल है और ऑल टाइप ऑफ कह सकते हैं कि अ, तंत्र मंत्र से रिलेटेड जितनी भी भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा है, पितृ दोष है, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, या फिर कार्मिक कार्मिक रिमूवल है, ब्लैक मैजिक रिमूवल है, वो सारा चीज आप करवा सकते हैं। उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। और ये सभी चीजें तो होती ही है। डीएनए हीलिंग है, बहुत सारा चीज है जो आप करवा सकते हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इनर वर्क। और अगर मेजर क्वेरी है तो आप आकर के कंसल्टेंसी बुक करके अपने आपकी और मेरी बात होगी उसके बाद। और अगर कोई क्वेरी है तो आप 8 से 9 के बीच में मैं लाइव आता हूँ, उस समय भी आकर के आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर कोई मेजर क्वेरी है तो आप कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेरीज की जो जो चीज़ आपका लाइव में कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्वेरी, उसको आप कंसल्टेंसी के माध्यम से भी और इनर वर्क के माध्यम से पूछ सकते हैं। इनर वर्क के माध्यम से हील कर सकते हैं और कंसल्टेंसी के माध्यम से मेरे से आपसे बात होगी तो आप उसको भी समझ सकते हैं। तो आज की डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से देखिए रिबेल की एनर्जी में आ चुके हैं। वो मतलब रिबेल कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना, बागी। तो डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो बागी की एनर्जी में आ चुके हैं। अपने हीलिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उचित मार्गदर्शन जो डिवाइन के द्वारा उनको मिल रहा है वो उसको फॉलो करते जा रहे हैं और पूरी तरह से बागी बन गए हैं। पूरी तरह से रिबेल की एनर्जी में है। हर चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, कार्मिक से भी फाइट बैक कर रहे हैं। किसी का भी मतलब अगर कार्मिक उन पर दबाव बनाने का कोशिश कर रहा है तो वो कार्मिक के ऊपर ही उल्टा दबाव बना दे रहे हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन है। पहले क्या होता था कि दुनिया समाज कानून कानून बोलते हैं दुनिया समाज और कार्मिक्स जितने भी थे वो डिवाइन मैस्कुलिन को चलाते थे। लेकिन अब क्या है ना कि डिवाइन मैस्कुलिन इतना ज्यादा पावर में आ गए हैं, इतना ज्यादा हीलिंग कर लिए हैं, इतना ज्यादा मतलब जगत जननी माता महाकाली का कृपा हो गया है कि कार्मिक अब उनके दबाव में आ रहे हैं। अब कार्मिक को वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, ना कि कार्मिक उनको अपने हिसाब से चला पा रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि कार्मिक खेलते थे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। अब क्या है ना कि डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक के साथ खेल रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। कॉन्शियसनेस में आ गए हैं पूरी तरह से। जैसे डिप्रेशन में रहते हैं लोग इस जर्नी में और डिप्रेशन में चले जाते हैं ओवर थिंकिंग के माध्यम से, या फिर कहते हैं ना कि रीबर्थ कोकून वगैरह। तो कोकून में जो चल जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि देखते हैं कि सांप भी जो होता है वो काचुल में चला जाता है कुछ समय के लिए और उसके बाद फिर से उसका रीबर्थ होता है। तो उसी प्रकार से जब ये जर्नी मिलती है तो उस समय डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों जो हैं वो काचुल में चले जाते हैं सांप की तरह। उसके बाद जब रीबर्थ होता है तो फिर से वो कॉन्शियसनेस में आते हैं, फिर से वो अपने आप को हील करके एक रीबर्थ को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से पूरी तरह से कॉन्शियसनेस में आ गए हैं। डिवाइन फेमिनिन के बारे में सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, लेकिन बहुत तरह की पास्ट की बातें, बहुत तरह का कंपैरिजन, ये वो लन फन सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन के डिवाइन फेमिनिन के बारे में। मतलब
कंपेयर कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ऐसे-वैसे, कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो डिवाइन फेमिनिन को मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए कोई लड़की है तो कह रहे हैं कि वो लड़की सही नहीं है, वो ज़िंदगी में आएगी तो खराब कर देगी ज़िंदगी, या फिर वो लड़का सही नहीं है, ज़िंदगी में आएगा तो खराब कर देगा ज़िंदगी, इस प्रकार से वो सोच रहे हैं, कंपेयर करने का कोशिश कर रहे हैं। और पास्ट से अभी प्रेज़ेंट से, जैसे प्रेज़ेंट का जो उनका फ़ॉर्म है डिवाइन फेमिनिन का, उससे उसके उनके पास्ट के फ़ॉर्म को कंपेयर कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। और कुल मिलाकर के उनको डिवाइन फेमिनिन मतलब कभी इस प्रकार की एनर्जी में आते हैं कि हाँ चाहिए, कभी आते हैं नहीं चाहिए। पास्ट की चीज़ें आड़े आ जाती हैं, तो वही चीज़ है। और सप्रेस कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, और बहुत सारी चीज़ों को दबा करके रखे हुए हैं डिवाइन मैस्कुलिन। वो शो नहीं करना चाहते किसी भी एंगल से, मतलब अ, अपने फीलिंग को या किसी प्रकार के इमोशन को डिवाइन फेमिनिन के पास शो नहीं करना चाहते। क्योंकि मैस्कुलिनिटी में यही चीज़ है कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा वो शो नहीं करते, तो डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से अपनी एनर्जी में आ गए हैं। अब डिवाइन फेमिनिन की अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ, तो डिवाइन मैस्कुलिन के ओवरथिंकिंग से या फिर डिवाइन फेमिनिन के ओवरथिंकिंग से डिवाइन मैस्कुलिन भी होते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन जो है वो स्ट्रेस में है, बर्डन में है, बहुत ज़्यादा। डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो यहाँ पे अगर कंपेयर कर रहे हैं उनको पास्ट के फॉर्म से, उनके प्रेजेंट के फॉर्म को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो जब यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो डिवाइन फेमिनिन भी वहाँ पे स्ट्रेस में आ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, अपने आप को जज कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन, ठीक है ना? और स्ट्रेस पास्ट की चीज़ों को सोच-सोच करके, प्रेज़ेंट की चीज़ों को सोच-सोच करके, जो डिवाइन फेमिनिन है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? ठीक है ना? तो ये सभी चीज़ें सोच करके डिवाइन फेमिनिन जो है वो स्ट्रेस में आ जा रही हैं। और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बर्डन का रूप धारण कर ले रहा है। बर्डन पास्ट की चीज़ों को का बर्डन है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने डिवाइन मैस्कुलिन का दिल क्यों तोड़ा? मैंने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अच्छा करना है, मुझे सब कुछ सुधारना है। यही सब सोच-सोच करके डिवाइन फेमिनिन बर्डन में आ जा रहे हैं और पूरी तरह से लेज़ीनेस की एनर्जी में। अभी वैसे कुछ दिन पहले बहुत सारे लोगों का सोल मर्जिंग हो रहा था, तो सोल मर्जिंग का असर अभी भी डिवाइन फेमिनिन के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का सोल मर्जिंग एक साथ में होता है। तो उसका असर, जैसे डिवाइन फेमिनिन जो है, उसका असर अभी तक झेल रही हैं लेज़ीनेस की एनर्जी में, जैसे स्ट्रेस, पास्ट की चीज़ों और प्रेज़ेंट की चीज़ों को सोच करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है डिवाइन फेमिनिन, और उससे बर्डन का रूप धारण कर लेता है वो, और वो पूरी तरह से उससे लेज़ीनेस की एनर्जी में आ जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो उन सारी चीज़ों से निकल कर के सेलिब्रेशन की एनर्जी में आ रहे हैं। वो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है ना? जब मैंने पूछा एनर्जी में कि आगे इसका क्या होगा, इस रिश्ते का क्या अ भविष्य है दोनों का, तो इस रिश्ते का भविष्य लवर्स कार्ड और कंप्लीशन आया। लवर्स का कार्ड ये बताता है कि अनकंडीशनल लव है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में, किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन फिर भी डिवाइन मैस्कुलिन कंपैरिजन की एनर्जी में है, पास्ट और प्रेजेंट के कंपैरिजन, जिसका असर डिवाइन फेमिनिन पर भी पड़ रहा है, और वो भी ओवरथिंकिंग में चले जा रहे हैं। कंप्लीशन इस रिश्ते की में क्या होगा कि प्रेम तो बढ़ेगा ही आगे जा करके, और प्रेम बढ़ करके ये रिश्ता कंप्लीशन की तरफ जाएगा, एक चैस मकाम तक जाएगा अपने अच्छा, मतलब पॉजिटिव कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, अच्छा भविष्य है इस रिश्ते का। इस एनर्जी कुल मिलाकर के अच्छा एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन अपने इनर वॉइस को सुनेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, यही है, ठीक है ना? और अपना हीलिंग अच्छे से करते जाएँ। नवरात्रि का तीसरा दिन है, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील हो रहा था, जिसके कारण मैं नहीं डाल पाया था। इसलिए आज मैं डाला हूँ वीडियो, आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबाएँ, और किसी प्रकार का कोई क्वेरी है तो उसको अ, आप कंसल्टेंसी के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय माता महाकाली, आप सबका परमानेंट यूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ। किसी प्रकार की कोई भी अगर क्वेरी है, जैसे एक वीडियो भी आएगा सोल मर्जिंग के बारे में, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँगा, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज आएगा, नहीं तो कल आएगा, देखते हैं। और अपना-अपना इनर वर्क अच्छे से करें आप लोग, और इनर वर्क करने में कोई समस्या है, तो आप लोग इनर वर्क क्लासेस अवेलेबल है, उसको भी बुक कर लें, ठीक है ना? कि अच्छे गुरु का चयन करें,
मैं मुँह चुरा करके बात करने वाला नहीं हूँ, जो भी बोलूँगा मुँह पे बोलूँगा, ठीक है? चाहे वो कोई भी हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि इस जर्नी में एक चीज़ होता है, मैं आप सबको बता देता हूँ एनर्जी बताने के बाद कि डर से भी हमें जीतना पड़ता है। डर का मतलब क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि कोई आपको दबा रहा है और आप दब रहे हैं, तो वो भी आप डर रहे हैं। लेकिन ये बहादुरी क्या है, लोग जान रहे हैं कि आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद आप शांत हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपका स्ट्रेंथ है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। आपके पास इतनी शक्ति है, आपके पास इतना पावर है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं एक फ़ोन से या अपनी शक्ति से, अपना एनर्जी से। लेकिन फिर भी अगर आप शांत हैं, तो वो भी आपकी ताकत, आपकी मजबूती को प्रेज़ेंट करता है, ना कि आपके कमज़ोरी को प्रेज़ेंट करता है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि जो शांत रहता है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है ना? बहुत रेयर केस में ही भोलेनाथ एक्शन लेते हैं। जब लगेगा कि नहीं अब तो उसको स्वर्ग भेजना ही है, तो ही हम लोग एक्शन लेते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है? अगर अब लग गया कि किसी को भेजना है ऊपर, तो उसको फिर इस त्रिभुवन में कोई नहीं बचा सकता। ये आप जान लीजिए, चाहे अगर रात में ये सोच लिए कि अब इसको भेजना ही है, तो भेज ही देंगे, चाहे वो कोई भी हो, ये आप जान लीजिए। लेकिन अपने आप को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखना, सेल्फ कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है मनुष्य को, ठीक है ना? तो ये चीज़ आप जान लीजिए। बहुत रेयर केस में ये सभी चीज़ें होती हैं कि अब गुस्सा करना ही है, तो वहाँ पे गुस्सा करना ही है, मारना ही है, तो मारना ही है, चुप जहाँ रहना है, वहाँ चुप ही रहना है, ये आपको समझ के रखना है। तो अपने अंदर मतलब क्या कह सकते हैं उसको? नपुंसकता को जागृत ना होने दें। अगर मर्द हैं, तो मर्द बने, पूरी तरह से मैस्कुलिन बने, ठीक है ना? और अगर फेमिनिन है, तो पूरी तरह से फेमिनिन बने, पूरी तरह से आदि शक्ति के रूप में आइए। और अगर फेमिनिन मैस्कुलिन है, तो पूरी तरह से मैस्कुलिन की एनर्जी में आइए, ठीक है ना? और अगर आप फेमिनिन है, तो पूरी तरह से फेमिनिन की एनर्जी में आइए, तब अपने अंदर आदि शक्ति को जगाइए। और अगर ये सभी नहीं कर पा रहे हैं आप चीज़, तो फिर आप इस धरती में आना बेकार है। फिर आप केवल चुच्चू करके ज़िंदगी को जिएँगे, इस प्रकार से नहीं, ठीक है ना? बस यही मैं कहूँगा। तो आगे बढ़ें और किसी भी प्रकार से कर्मा से बिना डरे अपना कर्म को करते जाएँ। जहाँ पे आपको डिवाइन को पहुँचाना होगा, अवश्य पहुँचा देंगे, ठीक है ना? तो अपने कर्म को करते जाएँ, किसी भी प्रकार से कर्मा से डर करके किसी भी चीज़ से आप पीछे ना हटें, आगे बढ़ें। ये आगे फिर बताऊँगा मैं। जय माता महाकाली, हर हर महादेव।